अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाप अपने बेटे के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ। बेटे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा तो उसका दिल मचल गया और उसके पीछे जाकर बैठ गया। फख्र से मगलूब होकर बेटे के कंधे पे हाथ रखकर पूछा कि बेटे, जानते हो इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। तो बाप को हैरत से एक झटका लगा। ताकीद के लिए फिर से एक बार पूछा कि बेटे, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे ने बिल्कुल धीमी लहजे में जवाब दिया कि मैं हूँ। तो बाप के चेहरे का रंग फिर से फीका पड़ गया। सदमे से दिल बुझा और आंखों में आंसू लहरा गए। बेटे के कंधे से हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दफ्तर के दरवाजे पर एक बार फिर रुक गया, मुड़कर बेटे को देखा और फिर से पूछा कि बेटे, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे ने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा कि अब्बू जी, आप हैं। तो बाप के हैरत की इंतहा ना रही। बेटे की इस बदलती सोच पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। थोड़े से कदम वापस मुड़कर अंदर आकर आहिस्तगी से फिर से पूछा कि बेटे, थोड़ी देर पहले तुम्हारे ख्याल में इस दुनिया का ताकतवर इंसान आप थे और अब तुम मेरा नाम ले रहे हो। ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? तो बेटे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। बेटे ने कहा कि अब्बू जान, जब आपका हाथ मेरे कंधों पर था तो मैं इस दुनिया का ताकतवर शख्स था, और अब जब आपका हाथ मेरे कंधे से उठ गया और आप दूर जाकर खड़े हो गए हैं तो मैं तन्हा रह गया। उस वक्त दुनिया के ताकतवर शख्स आप हो गए। देखिए, एक तवील उम्र के बाद बेटों के अपने बाप की कब्र पर बहाए हुए आंसू भले ही कितने ही सच्चे और इखलास के साथ निकले हुए हों, इन आंसुओं से ना ही बाप को कोई फायदा पहुंचता है और ना ही उन बेटों के लिए कोई फायदा होता है। अलबत्ता अगर आपके वालिदैन, आपके बाप, आपकी माँ हयात है, दौलतमंदी में है या फकीरी में है, इस दुनिया पर अगर वो किसी भी हालत में मौजूद हैं तो वो अपनी औलाद के लिए अल्लाह के बाद बहुत बड़ी ताकत होती है। मुबारक हो उन खुशकिस्मतों को जिनके वालिदैन जिंदा हैं और उनसे राजी भी हैं। लिहाजा अपने वालिदैन की कद्र कीजिए। उनका साया आपके लिए ठंडे छाँव ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया के कोने कोने में तमाम औलादों तक ये एक मैसेज चला जाए और ना जाने हमारे और आपके ज़रिए कौन सा इंसान राह रास्त पर आ जाए और हमारा और आपका बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।